मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। होपफुली आज सब खैरियत से होंगे। आज हम वर्डप्रेस की 5वीं क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने नॉर्मल WP बेकरी के थ्रू हमने एक पेज नॉर्मल सा डेवलप किया था। आज हम अल्टीमेट एड-ऑन एक एड-ऑन प्लगइन है WP बेकरी के लिए, उसकी मदद से हम पेज के अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे और न्यू एक पेज बनाएंगे और देखेंगे उसकी मदद से और कौन कौन से फीचर्स हमारे पास आए हैं। मैं ऑलरेडी WP बेकरी का ये जो अल्टीमेट एड ऑन है, ये मैं हमारी ड्राइव के लिंक के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। प्लस आप जो है वी प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, काइंडली मुझे बता दें स्क्रीन शेयर्ड हो गई है आपके पास? जी सर, शेयर हो। जी सर, हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, प्लगइन ऐड करने के लिए आपके पास ये जो साइट पर मेन्यू आ रही है, इसके ऊपर प्लगइन की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पैनल शो हो जाता है। इस पैनल के ऊपर हमारे पास और भी प्लगइन्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं और जिनके कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिकली सर्विसेज के साथ वो फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और उनकी जो प्रीमियम सर्विसेज होती हैं वो वहाँ पे परचेज की ऑप्शन ऐड अप कर सकते हैं। आप अपना भी प्लगइन आप ऐड करवा सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आती हो। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड के पर क्लिक करने के बाद ब्राउज करेंगे। ये मेरे पास एक अल्टीमेट एड ऑन का हमारे पास ये प्लगइन मौजूद है। अब इसको ट्रैक्ट ओके कर लें, इंस्टॉल। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ये जो प्लगइन होते हैं ज़्यादातर 2-3 MB से लेकर 5 MB तक के दरमियान में भी हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको अपलोडिंग वगैरह के दौरान में। जब भी आप इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आप इस पेज को रीलोड कर देते हैं तो कोई इशू आपको नहीं आएगा। जो लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था कि जब आप मेंटेनेंस मोड आपका ऐड अप होता है, उस वक्त जब आप किसी कोई भी चीज़ जो है कोई प्लगइन थीम वगैरह जब आप अपडेट कर रहे हो, जब आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो मेंटेनेंस मोड नहीं लगता। अगर आप नोट करें तो इस स्टेप्स कौन से थे? अनपैकिंग द पैकेज, उन्होंने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जो हमारी एक जिप फाइल थी उसको, फिर इंस्टॉलेशन शुरू की, फिर प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली आ गया। जबकि जब हम अपडेट कर रहे होते हैं कोई भी प्लगइन को तो वहाँ पे अनपैकिंग द पैकेज आता है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस मोड आता है, फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग वगैरह या अपडेटिंग इस तरह की चीज़, फिर रिमूविंग मेंटेनेंस मोड, फिर प्लगइन इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसके ये कुछ फ्यू स्टेप्स हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान में आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर पेज रीलोड भी हो जाता है तो मसला नहीं होगा। एक्टिवेट लाजमी करना पड़ेगा आपको। इंस्टॉल कर सकते हैं बट एक्टिवेट करने के बाद ही आप उसके तमाम तर फीचर्स आपको अवेलेबल हो पाएंगे। अभी जो है हमने ऐड कर दिया है। लास्ट टाइम होपफुली आपको याद हो कि कौन कौन से फीचर्स थे हमारे पास। अभी हम उनका आपस में डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं, देख लेते हैं किस टाइप के हमारे पास फीचर्स पहले थे और अब किस टाइप के हैं। मैं एडिट पेज करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये हमने लास्ट टाइम एक पेज बनाया था, बहुत ही सिंपल सा पेज है, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों की एलिमेंट्स को यूज़ करके हमने बनाया था एक पेज। अच्छा, हम प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप अगर नोट करें तो बाय ड्रीम थीम यानी कि दी 7 थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, ये तमाम दी 7 की ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये तमाम ऑप्शन आपको अभी दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये सारी कौन सी है? अल्टीमेट विजुअल कंपोजर, जो कि WP बेकरी का पुराना नाम है, VC एड ऑन्स। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास है एनिमेशन ब्लॉक, एडवांस बटन, काउंटडाउन, फ्लिप बॉक्स, गूगल मैप, गूगल ट्रेंड्स, headings, timeline, info box, info circle, info list, info tables, interactive banner 2, model box, price box, space, ये गैप के लिए यूज होता है। काउंटर है, आइकन्स हैं, लिस्ट आइकन्स हैं, साइट के ऊपर एक आइकन होगा, उसके सामने कुछ हेडिंग्स होंगी। एडवांस कैजुअल है, यहाँ पे आप इमेजेस को स्लाइड करवा सकते हैं। इन्फो बैनर है, आई होवर है, ड्यूल बटन है, एक ही एलिमेंट होगा, दो डिफरेंट एक्शन आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेफ्ट राइट के ऊपर दो डिफरेंट बटन होंगे बट अटैच होंगे आपस में। क्रिएटिव लिंक है, फैंसी टेक्स्ट है, एनिमेशन के साथ भी आ सकते हैं। हाईलाइटेड बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स है, इमेज सेपरेटर है, एक्सपेंडेबल सेक्शन। इन सारों को हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। या कुछ स्पेसिफिकली आज की क्लास में हम देखते हैं कि इनके यूजेज। बाकी मैं आप लोगों को कहूँगा, मशवरा दूंगा कि आप खुद से भी एक्सप्लोर करें। अच्छा, मीन वाइल हम इसको जो है क्रॉस कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। लास्ट टाइम हमने इस वेबसाइट को विज़िट किया था। ये बेसिकली अल्टीमेट एड ऑन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसको विज़िट करना चाहें तो अल्टीमेट एड ऑन फॉर WP बेकरी पेज बिल्डर ये सर्च करेंगे तो भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोड कैन के ऊपर पड़ा हुआ है, पढ़ने के न्यू टैब, या ये वेबसाइट पड़ी हुई है ultimate.brainstormforce.com। यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रीव्यू लिंक के ऊपर आ जाते हैं। प्रीव्यू लिंक के ऊपर भी सेम वेबसाइट ओपन हो रही है हमारे पास, जो हमारे ब्रेनस्टॉर्म की वेबसाइट है। अब इसी को यूज़ कर लेते हैं, फिलहाल इसको क्रॉस कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कुछ प्लगइन के हवाले से बता दिए, कुछ चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, इन्होंने पैरालॉक्स वीडियो बैकग्राउंड इसके वाले से कुछ बताया हुआ है। ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ये पैरालॉक्स इफेक्ट्स जो लास्ट टाइम हम बता रहे थे कि हम यूज़ करेंगे, वो इस तरीके से एक इफेक्ट आता है कि आपका कौन इमेज जो है वो वहाँ पे स्टिल रहेगी, फिक्स रहेगी, और आपका जो एलिमेंट है, आपकी जो रो है वो मूव होगी। ठीक है, एक बड़ा क्रिएटिव ये जो है लेफ्ट राइट हो रहा है, अगर आप नोट करें तो। अच्छा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। ये वीडियो बैकग्राउंड, आई थिंक सो वीडियो बैकग्राउंड होवर पैरालॉक्स। अच्छा, और यहाँ पे भी कुछ पैरालॉक्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये होवर के ऊपर ये इमेज इस तरीके से मूव हो रही है। ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। अच्छा, ये फीचर्स एलिमेंट्स हैं कुछ जो हमारे पास इस जगह पे मौजूद हैं। इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और अल्टीमेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये तमाम फीचर्स इधर उन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे कि जो वहाँ पे चीज़ है, जो भी वहाँ पे मेंशन होगी, उसका यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर के ऊपर उन्होंने एक एग्जांपल दिया होगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमने कुछ लास्ट टाइम एक्सप्लोर की थी, जैसे फ्लिप बॉक्स एक्सप्लोर किया था, इंटरेक्टिव बैनर यू हमने एक्सप्लोर किए थे, तो ऑलरेडी इनको चेक कर चुके हैं। इन्फो सर्कल हम देख चुके थे, आई थिंक ये इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास नॉर्मली ये एक्सेस नहीं होती। अब हम इनको अल्टीमेट की मदद से इसको यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं एक इसको क्रॉस कर देते हैं और हम ऐड न्यू के ऊपर आ जाते हैं। ऐड न्यू के ऊपर आते हैं वापस। अब यहाँ पे हम पेज का टाइटल दे सकते हैं। होम पेज हमने लास्ट में दिया हुआ था, हम इसको होम के नाम से भी दे सकते हैं, अल्टीमेट एड ऑन्स। ठीक है, इसको पब्लिश कर देते हैं।
WP बेकरी पेज बिल्डर। अच्छा, ये वाला जो बिल्डर है बेसिकली इनका अपना डिफ़ॉल्ट प्लग बिल्डर है, तो इसको आपने डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल करने के लिए एक और प्लगइन होता है, वो हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें इशू नहीं होगा। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लासिक एडिटर इनका एक प्लगइन है, ये इंस्टॉल कर लें आप। जस्ट इसको एक्टिवेट कर लें। अब आपको जो है ये वाला पैनल जो है ये नहीं दिखे करेगा। हम वापस आ जाते हैं, एडिट पेज के ऊपर आ जाते हैं, बैक एंड एडिटर के ऊपर आ जाते हैं, ऐड एलिमेंट पे आ जाते हैं। हम एक रो ऐड करना चाह रहे हैं। सेम यहाँ पे भी वही काम करते हैं। अ, आप आ जाते हैं, एक इमेज यहाँ पे लगा दें सिंपल, उसी तरीके से जस्ट फॉर द से कि आप उस बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक स्लाइडर होगा, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे काम कर लेते हैं। सेम स्लाइडर हम लगा लेते हैं, सेम उसको यहाँ से फुल कर लेते हैं, उस यहाँ से भी उसको सेंटर, उसकी अलाइनमेंट जो है सेंटर कर लेते हैं, और 3D शेडो ताकि थोड़ा सा एक उभरा सा लगे, हाईलाइटेड हो इमेज जो है। सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, प्रीव्यू करके देखते हैं क्या हमारा पेज दिख रहा है। अच्छा, अब ये साइट के ऊपर जो एक मेन्यू आ रही है, ये किस वजह से आती है, लास्ट टाइम ऑलरेडी हमने बता डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। हमारे साइड बार ऑप्शन में जाके हम इसको डिसेबल्ड कर देते हैं, अपडेट करते हैं पेज को। अब हम इसको पेज को दोबारा से एक दफ़ा प्रीव्यू करते हैं। हमारी जो साइड बार थी वो रिमूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज ही को दोबारा से क्लिक करते हैं, सेम वही काम जो हमने इस रो के ऊपर जाके वो सेम वही काम हम रिपीट कर देते हैं जो लास्ट टाइम हमने किया था, स्ट्रेच रो एंड कंटेंट नो पैडिंग। ठीक है, कुछ सेव करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक हो गया, इजी। अच्छा, अब हम न्यू रो ऐड करते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्टीमेट एड ऑन के कुछ फीचर्स जो हैं वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्टीमेट एड ऑन के ऊपर कुछ रेडी फुल पेज डेमोज भी हैं। अगर आप नोट करें, जैसे कि ये आइकन्स हैं, इस तरीके से इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। अच्छा, आप बल्कि यहाँ से शुरू होते हैं, सॉरी, ये हैं, ये हैं, और इनको भी देख के आप इनकी मदद से कोई पेज अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो इनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास है, हम वन बाय वन हम कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आ रहा है। इन्फो बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इन्फो बॉक्स के अंदर क्या कुछ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपने उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो इन्फो बॉक्स हम यहाँ से देख लेते हैं। इन्फो बॉक्स बेसिकली एक आइकन ऊपर लगा हुआ होगा, उसकी कुछ हेडिंग होगी और उसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन होगी। सेम, या तो आपका एक आइकन और उसकी उसका टाइटल होगा, उसकी आइकन जो है उसकी सेटिंग में लेफ्ट साइड के ऊपर आपका आइकन आ जाएगा और हेडिंग वगैरह आ जाएगी। सेम, ये एक अलग एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल्स हैं। सर्विसेज के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले आते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट आइकन मैनेजर के ऊपर आ जाते हैं। फ़ॉन्ट आइकन के पास हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने अपनी कोई कस्टम इमेज लगानी हो तो इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई भी ट्रांसपेरेंट हो या जो भी आपका दिल चाहे वो एक इमेज यहाँ से यहाँ पे लगा सकते हैं आप। इमेज की विड्थ आ रही है, अगर आप इसको फ़ॉन्ट के ऊपर कर देंगे तो फिर फ़ॉन्ट का साइज़ आएगा बेसिक।
जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से उसका साइज ऑफ आइकन चेंज होगा। आप इसको कर लें 20 कर लें, इसका कलर चेंज कर लें। आइकन स्टाइल आ रहे हैं, यानी कि सर्कल बैकग्राउंड के साथ आएगा, स्क्वायर बैकग्राउंड के साथ आएगा, या डिज़ाइन योर ओन है। डिज़ाइन योर ओन के अंदर फिर आप अपनी मर्ज़ी से आप जो भी उसका बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, उसकी आउटलाइन देना चाह रहे हैं, जो चीज़ आपको दिल चाहेगा वो उस तरीके से कर सकते हैं। सर्कल बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है फॉर द टाइम में। आइकन का कलर है ब्लू, हम इसको ग्रे कर देते हैं बैकग्राउंड को। टाइटल में आ रहा है यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट लिख देते हैं सिंपल। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इधर से ही कोई एक डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं सिंपल। अप्लाई लिंक टू, अब ये आ रहा है कंप्लीट बॉक्स, बॉक्स टाइटल, या इसका मतलब ये है कि अगर जो भी आप लिंक ऐड करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट बॉक्स के ऊपर हो, या टाइटल के ऊपर हो, या डिस्प्ले रीड मोर बटन। तो अगर आप डिस्प्ले रीड मोर करेंगे तो यहाँ एंड में इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद रीड मोर की ऑप्शन आएगी, और वहाँ से आप कोई भी रीड मोर पे क्लिक करेगा तो वो इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर जा सकता है, जहाँ पे भी आप उसको रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हो। वो सर्विसेज हो सकती है, वो इसका सब सर्विसेज का पेज हो सकता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का पेज हो सकता है। ठीक है, हम बॉक्स टाइटल कंप्लीट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से ऐड लिंक कर सकते हैं आप आवश्यक पोस्ट। ठीक है, आइकन एट लेफ्ट विद हेडिंग, आइकन एट राइट विद हेडिंग, आइकन एट लेफ्ट राइट, आइकन एट टॉप, बॉक्स स्टाइल। हम बॉक्स स्टाइल देख लेते हैं, बॉक्स के मिनिमम हाइट आ रही है। हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है, फिलहाल हमारे पास डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन है। और टाइटल के अंदर हम उसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट साइज, उसकी लाइन हाइट, उसका कलर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन हमें उसके फ़ॉन्ट साइज, लाइन हाइट, और हम यहाँ से उसको कलर दे सकते हैं ब्लैक। प्रीव्यू कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गई है। सबसे पहले आइकन है, फिर उसके बाद हेडिंग है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये पूरी एक रो के अंदर हमने इसको डिस्प्ले करवाया हुआ है। हम इसके अंदर डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं पहले तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इस तरह। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हम वापस आते हैं अपने प्रीवियस पेज के ऊपर। लास्ट टाइम हमने ये इमेज, ये सब कुछ हमने सेपरेटली ऐड अप कराया था। ये बटन ऐड हमने बाद में खुद से कराया था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने खुद से ये टेक्स्ट ब्लॉक पे लगाई थी। ये हेडिंग हमने अलग से लगाई थी, इमेज हमने अलग से लगाई थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने इमेज लगानी है तो सिंपल आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसका साइज़ आप बता सकते हैं इजीली। उसके बाद आपको हेडिंग भी इधर ही आ जाएगी, और सेम आपकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। और फिर आप अगर रीड मोर का बटन लगवाना चाह रहे हैं तो रीड मोर भी कर सकें। तो इतनी ज़्यादा एलिमेंट जो आप लास्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, उस उन्होंने क्या किया, आपको वो सारी चीज़ों का आपने उनका कम्बिनेशन बना के एक ही एलिमेंट उन्होंने दे दिया। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम भी बचत होगी, और काफ़ी जो है हमारा काम भी फास्ट हो जाएगा, और पेज का डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको फ़िलहाल इसके ऊपर मज़ीद कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, इसको डुप्लिकेट बना के इसके अंदर इस न्यू स्टाइल के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। ठीक है, अभी हम डिज़ाइनिंग थिंग के ऊपर नहीं काम करें, अभी हम डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सप्लोर करें। ठीक है, जब हम पूरे पूरे जो पेज डिज़ाइनिंग के ऊपर जब आएंगे तो फिर हम देखेंगे किस टाइप का कलर अच्छा लगेगा, किस टाइप का बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, किस टाइप का आइकन अच्छा लगेगा। रेलिवेंट चीज़ें यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स स्टाइल है, हम इसको आइकन एट लेफ्ट विद हेडिंग कर लेते हैं। एक एक तो ये चीज़ है।
बट अभी हम बॉक्स स्टाइल के अंदर भी, बल्कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड अप करके देखते हैं। सिंपल सेव, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये एक बॉक्स है, और उसके जो इफेक्ट भी, उसको अगर आप देखें तो उसका जो आइकन है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। मैं आइकन का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 20 था, इसको 45 कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट इस तरीके से एक क्रिएटिव सी आपकी इसमें लुक आ रही है। आप इसमें कस्टमाइज कोई भी इमेज जो है इस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके ऊपर दोबारा आप क्लिक करें, इस सारे के ऊपर आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट आल्ट और जे हम प्रेस कर लेते हैं। सेव, जस्टिफिकेशन हो जाएगी, थोड़ी जस्टिफाइड टेस्ट हो गया। अच्छा, अगर हम नोट करें तो टेक्स्ट जो है वो हमारा जस्टिफाइड है यहाँ पे, बट लास्ट के अंदर जो आखिरी लाइन है वो लेफ्ट लाइन आ रही है। अगर उसको सेंटर करना चाहते हैं तो भी एक हमारा थोड़ा छोटा सा एक कोड है, वो आप याद कर सकते हैं। इस विजुअल से टेक्स्ट के ऊपर आए, यहाँ पे ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको कॉपी करें, और इस सेमी कॉलन से आप आगे पेस्ट कर दें। जस्टिफाई को सेंटर कर दें, और टेक्स्ट अलाइन के बाद एक डैश यूज़ करें, और लास्ट, सिंपल। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जस्टिफाइड होगा, और ला आखिरी जो लाइन होगी, लास्ट का मतलब आखिरी लाइन, वो क्या होगी आपकी, सेंटर अलाइन हो जाएगी इस तरीके से। तो एक आप इसको और ज़्यादा अच्छे से इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, हम वापस इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको मज़ीद। बॉक्स स्टाइल की जगह हम आइकन एट लेफ्ट विद एडिंग करते हैं, सेव करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। अब देखते हैं कि क्या किस तरह ये दिखता है। अच्छा, आइकन एट लेफ्ट के उसमें आपका लेफ्ट साइड के ऊपर आइकन आ रहा है विथ हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग के साथ आइकन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन आप देखें तो उसके बाद एंड में आ रही है। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर और कौन सी पॉसिबिलिटी है। और हमें यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली हमें थोड़ा सा आइकन का साइज जो है वो 30 पिक्सल्स करके देखते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। अभी हमें जो आइकन का साइज है वो सूटेबल लग रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक तो जस्टिफाइड होगा। और अच्छा, आप इसकी हेडिंग का साइज भी बढ़ा सकते हैं, फोर साइज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। टाइटल है, टाइटल में इसको 35 करके देखते हैं। सेव, प्रीव्यू। 35 बहुत बड़ा एक साइज आ रहा है। अच्छा, आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। F12 मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है हमारी प्रीवियस क्लास में, या राइट क्लिक करें, और उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 35 आ रहा है। अब इसको जो है इस पर क्लिक करके माउस का जो कीबोर्ड के ऊपर जो डाउन एरो बटन होता है, उसको आप प्रेस करके आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं कौन सा सूटेबल होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 पिक्सल जो है वो हमारे लिए सूटेबल है इस जगह पे। तो हम सिंपल आएंगे, हम यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, टाइपोग्राफी पे आएंगे, 35 से 25 पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हमें ओके है, कोई मसला नहीं है डिस्क्रिप्शन पे, उनका साइज सही है। अच्छा, और ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। आई सेलेक्ट आवर इफेक्ट टाइप क्या है, नो इफेक्ट है, आइकन जूम है, आइकन बाउंस अप है। चेक कर लेते हैं ये इफेक्ट्स कौन से हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। इस तरीके से ये वो थोड़ा सा बाउंस हो रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये थोड़ा सा बाउंस अप होता है।
अच्छा, हम और भी देख लेते हैं। उसके अंदर दूसरी एक ऑप्शन थी जूम की। तो ये जूम हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया किस तरीके से जो हमारा एक इन्फो बॉक्स है वो वर्क करेगा। फिर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो इन्फो बॉक्स से रेलिवेंट तो जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस पूरी रो को। अब यहाँ पे मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस थी, वो भी देख लेते हैं साथ ही। डाउन राइट के ऊपर इसको राइट कर देते हैं, विथ हेडिंग आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं बॉक्स स्टाइल के ऊपर आके आइकन एट लेफ्ट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है आइकन एट राइट, आइकन एट टॉप राइट। ठीक है, क्वेश्चन हो किसी के पास? ये डिफरेंट स्टाइल से इन्फो बॉक्स के अब हम न्यू रो ऐड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कोई और जो इनके फीचर्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो हम आ जाते हैं अल्टीमेट बी सी एड ऑन्स के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास है फ्लिप बॉक्स। ठीक है, फ्लिप हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ्ट, और ऑप्शन है फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप वर्टिकली, फ्रॉम बॉटम वर्टिकली डोर फ्लिप। अब इनको भी यूज़ करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से करता है ये काम। फ्लिप बॉक्स स्टाइल सिंपल, एडवांस, एडवांस भी देखेंगे। फिलहाल सिंपल करते हैं। जो भी सेटिंग आ रही है हम उसको एज इट इज़ जाने देते हैं। आइकन के ऊपर आ जाते हैं। आइकन में हम चूज कर लेते हैं कोई सा भी आइकन, आप फिलहाल चेक यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर टाइटल होगा, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, और कुछ टेक्स्ट आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक लिंक लगाया हुआ है जिसकी वजह से जैसे ही हम इसके ऊपर होवर क्लिक करते हैं तो ये रीडायरेक्ट कर देता है। ये सेव कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट के ऊपर, अच्छा आपके ऊपर है, फ्रंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते, अभी हम ऐड कर लेते हैं बाद में। वैसे जो है नॉर्मली हम नहीं ऐड करते, ज़्यादातर नहीं ऐड करते। टाइटल को देना चाहते हैं, फ्रंट के ऊपर ज़्यादातर टाइटल होता है, बैक और आइकन होता है, और बैक साइड के ऊपर डिस्क्रिप्शन होती है फ्लिप बॉक्स में। प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरी रो के ऊपर आ रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हम इसके ऊपर आते हैं। हमारी जो प्लगइन की वेबसाइट है फ्लिपबॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हम वो भी देख लेते हैं साथ। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा हम वापस आ जाते हैं। अब इनमें से डिफरेंट एनिमे इनके जो फ्लिप के जो स्टाइल्स हैं वो यू पहले तो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट। यहाँ पे आ रहा है सिंपल, आ रहा है फ्लिप हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ्ट आ रहा है इस तरीके से। अगर हम राइट कर देंगे तो सेम ही एनिमेशन होगी। हम वर्टिकली चेक करके देखते हैं इधर, और दूसरी ऑप्शन के अंदर वर्टिकल डोर फ्लिप करके देखते हैं ये किस तरीके से आता है। इस तरीके से ये वर्टिकली तौर के ऊपर।
तो ये डोर जिस तरीके से, दरवाजा जिस तरीके से ओपन होता है, तो इस तरह ये इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं, एडिट के पर जाते हैं, और ऑप्शंस भी मौजूद है, रिवर्स वर्टिकल, रिवर्स चेक कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास और कौन सी ऑप्शंस हैं? प्रेजेंटली डोर फ्लिप, बुक फ्लिप है, ये बीटा वर्जन है, अभी स्टेबल समटाइम नहीं होगा, अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, वो भी हम देख लेते हैं। फ्लिप फ्रॉम राइट, सेफ, इस तरीके से है। ठीक है, पहले वो अंदर की साइड के ऊपर ओपन हो रहा था, और अब ये बाहर की साइड के ऊपर हो रहा है। ये वाली इस ऑप्शन की मुझे भी नहीं समझ में आ रही कि ये क्यों इस तरीके से इन्होंने बनाई हुई है, खैर। अच्छा, ये एक ऑप्शन है, जिस तरीके से एक किताब या एक ब्राउज़र जो ओपन होता है, उस तरीके से ये इसका इफेक्ट आ रहा है। अगर आप नोट करें तो इसका ये इफेक्ट्स के अंदर, उसमें उसका जो रिफ्लेक्शन है उस टेक्स्ट की, वो भी वो शो करते हैं। ठीक है, और भी आप ऑप्शंस हैं वो आप फर्दर देख सकते हैं। हम अब इसकी डिज़ाइनिंग एंड के बाद देखते हैं कि वो कौन सी उसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवांस है, सिंपल के अंदर से उन्होंने क्या किया हुआ है कि साइज ऑफ बॉक्स बॉर्डर है, जैसे कि हमारे पास आ रहा है ये वाला जो बॉर्डर आ रहा है, ये 2 पिक्सल का आ रहा है। इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, 5 कर देते हैं। फिर इसका जो कलर है चेंज कर देते हैं, प्रीव्यू करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम बाकी मज़ीद चेक करते हैं। बॉर्डर रेडियस आ रहा है, हम इसको 50 करके चेक करते हैं कि 50 पिक्सल से क्या इफेक्ट होगा। इस तरीके से इसमें एक कर्व सी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बॉर्डर रेडियस आप जब चेंज करेंगे तो क्या चीज़ होगी। तो फिर अब आपकी जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको पता होगा कि बॉर्डर रेडियस से अच्छा रेडियस क्रिएट हो जाएगा, बॉर्डर कलर से कलर होगा। साइज करेंगे, 1-2 पिक्सल करेंगे तो कितना ही बॉर्डर का साइज होगा, 5-10 कर लेंगे तो क्या होगा। तो ये इस वजह से स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। टाइटल में, टाइटल का कलर है सिंपल है, कोई इशू नहीं है, कोई न्यू चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही। बैकग्राउंड में हम इसको कलर चेंज करके देख सकते हैं, यही करके देखते हैं। सेव कलर, वैसे यहाँ ये सूटेबल तो नहीं है, बट ठीक है। अच्छा, ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, ये इसके रेडियस की वजह से ये बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें, मैं प्रेफर करूँगा इसको ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना एक बहुत बुरा एक जो है वो इम्प्रेशन जाएगा आगे। सिंपल के बाद हमारे पास ऑप्शन है, तो ख़त्म करते हैं यहाँ से, एडवांस की। एडवांस में देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है। बॉक्स बॉर्डर स्टाइल, पहले स्टाइल नहीं था, अब हमारे पास बॉर्डर का स्टाइल आ गया। सॉलिड थे, अब डैश्ड है। डैश अब चेक करते हैं। सेम हम यहाँ से 5 पिक्सल कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस इस बार हम नहीं देते। सेव के पे क्लिक करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। अब हमारे पास पहले जो एक सॉलिड लाइन आ रही थी, वो क्या किस तरीके से अब आ रही है, डैश की सूरत में। इसको हम चेंज करके हम डॉटेड भी कर सकते हैं, और डबल है, इनसेट है और आउटसेट है। अगर आप नोट करें तो ये इस साइड के ऊपर एक लाइटर कलर होगा और इस साइड के ऊपर एक डार्कर कलर होगा, इनसेट आउटसाइड के ऊपर। और ये इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि
ये जो है वो प्रेस हुई हुई है, ये जो एलिमेंट है ये प्रेस हुआ हुआ है। आउटसाइड में ऐसे लगेगा कि ये उभरा हुआ है, ठीक है, इम्बोज हुआ हुआ महसूस होगा। इनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया। फर्दरली भी अगर आप अगर कोई इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताते हैं, मैं प्रेफर करूँगा हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आए फ्लिप बॉक्स की मज़ीद तो वो पूछ सकते हैं। सिंपल यहाँ पे दो चार चीज़ें ही होंगी। बैकग्राउंड कलर होगा, बॉर्डर कलर होगा, बॉर्डर स्टाइल होगा, कोई भी एलिमेंट उठा लें, सेम चीज़ें सेम हेडिंग्स के साथ रिपीट हो रही होंगी। आइकन कहीं पर लगाना है या इमेज लगानी है, इमेज टाइटल साइज आ जाएगा, उसकी लाइन हाइट आ जाएगी, तो यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं इजीली। कर मैं प्रेफर करूँगा खुद से भी एक्सप्लोर करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इन्फो लिस्ट और इन्फो सर्कल। ये एक मज़े की चीज़ है, इसको देख लेते हैं इन्फो सर्कल को। अच्छा, इन्फो सर्कल आ रहा है कंप्लीट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सारे हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। पहले हम कंप्लीट देख लेते हैं। साइज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्कल हम 100% अभी देखते हैं, 80% बाद में देखेंगे किस तरीके से होता है। एक्स्ट्रा लार्ज, डिस्टेंस बिटवीन थंबनेल्स एंड इंफॉर्मेशन सर्कल, एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं। ओवर अपीयर इंफॉर्मेशन सर्कल्स ऑन। अच्छा, ये बजाय इसके कि मैं आपको इस तरीके से बताना शुरू कर दूं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि ये हम करने क्या वाले हैं। आप वापस वेबसाइट पे आते हैं, इन्फो सर के पर क्लिक कर देते हैं। हम एक ये वाला एलिमेंट है जो क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम होवर कर रहे हैं तो ये इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि या तो हम होवर के ऊपर लेकर आए या इसके ऊपर जाके क्लिक करें तो वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ठीक है, आप उसको होवर कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर जो है वो क्लिक नहीं करेंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि ये क्लिकेबल इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो होवर बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, ऑटो प्ले की ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पे। ऑटो प्ले क्या होता है कि आपने एक टाइम दे दिया, उस टाइम के बाद क्या करेगा अल्टीमेट सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा ब्रांड न्यू फीचर्स के ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा देन ऑसम ऑसमली के ऊपर, इस तरीके से सो ऑन। अब इसका फ़ायदा क्या है, उसको मालूम होगा कि यार यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इसका ड्यूरेशन हम कम रखते हैं ताकि जब वो एक्सप्लोर कर रहा हो, इसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हो, तो उसे आइडिया हो कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन एकदम अब इतने गैप के बाद अगर बदलेगी ना, मतलब 3-4 सेकंड के बाद अगर वो बदलेगी, तो माइट पॉसिबल वो इसको स्क्रॉल डाउन कर लेगा। स्क्रॉल डाउन करने की वजह से उसका नुकसान क्या होगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसे नहीं आइडिया होगा कि इसकी जो है फर्दरली इसके होवर के ऊपर भी कोई चीज़ आती है या फिर इसके स्लाइड के अंदर भी कोई चीज़ आती है, तो वो आगे मूव हो जाएगा। तो हम उसका जो टाइम है वो कम रखेंगे, यस करते हैं। ऑटो प्ले हम इसको कम रख लेते हैं, 3 सेकेंड, ओके, कोई मसला नहीं। रिस्पॉन्सिव नेचर इसकी ट्रू रखते हैं ताकि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिव नेचर बेसिकली ये है स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए। तो मोबाइल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिव हो या नहीं, तो इसको ट्रू फॉल्स करने की वजह से आप समटाइम ऐसे होता है मोबाइल के ऊपर जो है आप इसको कट डाउन करके इसको लिस्ट की फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये उसका ब्रेक पॉइंट आ रहा है कि इस 800 पिक्सल्स के बाद अगर इससे छोटी डिवाइस के ऊपर आप विजिट करेंगे तो ये कट डाउन होकर लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो सेफ। अच्छा, हम और भी आगे देख लेते हैं, थंबनेल्स आ जाते हैं यहाँ पे। पोजीशन ऑफ फर्स्ट थंबनेल 90% के ऊपर रखनी है। 90% इस तरीके से टॉप से यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर इस तरह क्लॉकवाइज शुरू होगी। थंबनेल आइकन साइज, रिस्पॉन्सिव आइकन इमेज साइज, एनिमेशन ऑफ एक्टिव थंबनेल, जूम इन आउट, ठीक है। एनिमेशन ऑफ थंबनेल व्हेन पेज लोड्स, इसको अगर हम यस, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह
पहले एक क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। डिस्प्ले आइकन ऑब्वियसली चाहिए, आइकन का साइज आ रहा है। बैकग्राउंड टेक्स्ट कनेक्टर्स चाहिए या नहीं चाहिए? कनेक्टर्स होंगे, जैसे कि इस उसके अंदर अगर आप नोट करें तो कोई कनेक्टर नहीं है। ये जो कनेक्टर्स, ये जो लाइन है, ये इनको, इनसे मुराद इनकी कनेक्टर्स किया। तो अगर आप ये चाह रहे होंगे तो ज़रूर सॉलिड डैश या डॉटेड फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नन कर सॉलिड कर देते हैं, 2 पिक्सल, और इसका कलर हम ब्लू। सेव कर देते हैं। इसने हमसे नहीं ऑप्शन पूछी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं इसने इंफॉर्मेशन की। कुछ वो इस वजह से कुछ आइकन्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके 2 स्टेप्स के अंदर सेटिंग्स होती है। पहले स्टेप के अंदर हम उनका 2 स्टेप में इस वजह से होती है कि वो ग्रुप बनाना चाह रहे होते हैं। तो पहले उसके अंदर हम पूरे ग्रुप की सेटिंग्स कर देते हैं, और फिर बाद के अंदर उस स्पेसिफिकली एक एक जो आइटम होती है उसके हवाले से उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अभी हमने ग्रुप की पूरी सेटिंग कर दी है। अब सेपरेटली तौर के ऊपर हमने इसको 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 जो जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी वो सेपरेटली ऐड कर देंगे। कि अब प्लस करेंगे तो पहले इतनी सारी जो ऑप्शन आ रही थी, अब जस्ट इन्फो सर्कल आइटम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्लिक करेंगे। अब टाइटल की ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल। आप कुछ भी टाइटल दे दें रेलिवेंट, मैं जस्ट टाइटल 1 दे देता हूँ यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इधर से ही हम दे देते हैं। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, हमारे पास क्लास की ऑप्शन है, और यहाँ पे डिज़ाइन में हमारे पास एक कस्टम इमेज की या आइकन की। तो आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी आइकन हो। आइकन का बैकग्राउंड देना चाहते हैं आप, आइकन का कलर, आइकन उसका बॉर्डर स्टाइल कोई है तो वो ज़रूर दें। सेव, इसको प्रीव्यू कर दें। ठीक है, ये इतना बड़ा सारा जो है एक सर्कल क्रिएट हो गया। अच्छा, ये इस वजह से इतना बड़ा साइज के ऊपर मौजूद है क्योंकि हमने इसको पूरी रो पे दिया हुआ है। तो और उसके बाद हमने इसको कहा हुआ है 100%। इसको अगर आप आपको याद होगा, हमने इसको बोला था 100%। ठीक है, अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरह 2 के ऊपर। अब प्रीव्यू करते हैं। अब हमें जो है इंफॉर्मेशन कदर जो बेहतर अंदाज में दिख रही है। इसको डुप्लीकेट डुप्लीकेट 3-4 दफ़ा डुप्लीकेट कर लें इस तरीके से, सिंपल। अब आपने क्या करना है, जस्ट आइकन और उसका बैकग्राउंड तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि इसी वजह से आपने डुप्लीकेट किया है। और आप आइकन के बाद आप उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये जस्ट चेंज करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आके आप टाइटल 2 कर सकते हैं। डिज़ाइन के ऊपर आ सकते हैं आप, डिज़ाइन में जाके आप इसका आइकन चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू करें आप। इस तरीके से आप इसकी इंफॉर्मेशन बाकियों की भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नोट करें तो ये एक्टिव है, तो और ये क्या कर रहा है, जो सा एक्टिव होगा वो जूम इन और आउट हो रहा है। एक इंफॉर्मेशन थी जूम इन की, तो वो वन टाइम होगी, आउट नहीं होगा। ठीक है, जूम इन और आउट की ऑप्शन में क्या है, बार बार दिख रहा है, और वो जूम इन और आउट हो रही है इंफॉर्मेशन। अच्छा, हम आ जाते हैं वापस ग्रुप की सेटिंग में आ जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन थंबनेल एंड इंफॉर्मेशन सर्कल हम करते हैं स्मॉल करके, चेक करते हैं हमारे जो रिजल्ट है वो क्या होता है। अगर आप नोट करें तो आइकन
आपकी, अगर वापस मैं आपको दिखा तो पहले इंफॉर्मेशन जो थी आपकी बहुत स्मॉल सी आ रही थी, एक थिन सी लाइन सी थी। इसके ऊपर जाते हैं हम, इस पूरे को डुप्लीकेट बना लेते हैं इस तरह। और इसके बाद ग्रुप की सेटिंग पे आते हैं, स्मॉल को हम एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं। अब आमने सामने होंगे तो आपको पता चलेगा लार्ज के ऊपर ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है और स्मॉल के ऊपर इस तरह। तो बेहतर है आप, अगर आपने जस्ट आइकन दिखाना हो, कोई चीज़, कोई जस्ट इमेज दिखानी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम मेंबर्स की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं और हर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे आप, उनकी इमेज लगी हुई होगी, हर थोड़ी देर बाद चेंज होगी, तो ये जो गैप है आप उसको कम कर देंगे। अगर आप उसको नहीं कम करना चाह रहे तब भी आपके पास ऑप्शन है। बट ये ज़्यादातर आइकन की, या फिर जब आपके पास टाइटल हो, जस्ट ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन हो, तब आप इसको यूज़ करें, वरना आप स्मॉल के ऊपर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। डिफरेंस आपके बिल्कुल सामने है। अगर स्मॉल के बाद मीडियम है, लार्ज है, और भी इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमारे पास 100% के बाद 50% थी, ये भी चेक कर लेते हैं इसका इफेक्ट क्या है। 50% का मुराद ये है कि वो जो पूरा कॉलम है, उस पूरे कॉलम का 50% एरिया वो कवर कर पाएगा, जस्ट। ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम किया था, हमने किया था कि 100% था, पूरी रो थी, तो वो इतना बड़ा एक सर्कल क्रिएट हो गया था। अब जस्ट क्या हो गया, उसको अगर आपने मिड में दिखाना हो तो उस सूरत में आप उसको 50% कर देते हैं। जैसे कि हम यही एक न्यू रो लेते हैं और उसमें इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब इसको देखते हैं। ठीक है। इसके इस साइड के ऊपर अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो ज़रूर आप दिखा सकते हैं। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है। अभी आपने 50% किया है, इसको आप 80% कर देंगे। इधर कोई आपने एलिमेंट लगाने हो, इधर लगाने हो, तो ये टोटली डिजाइनिंग चीज़ जो है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट उस एलिमेंट के हवाले से एक्सप्लोर करें। इसको मैं वापस लेकर आया था। अच्छा, एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं हम। कंप्लीट के बाद अब आते हैं हम टॉप के ऊपर, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। कंप्लीट के बाद हम बॉटम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी बाकी इंफॉर्मेशन पे नहीं देख रहे, उनको जस्ट ऐसे ही सेव कर देते हैं। इस तरीके से करेंगे तो टॉप के ऊपर सारे आ जाएंगे, और इस तरीके से जो बॉटम करेंगे तो बॉटम के ऊपर आ जाएंगे। हम इसका साइज जो है इसका भी बराबर कर देते हैं ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर हो जाए हमारा, 50% की जगह 100%। ठीक है। इस तरीके से तो ये डिज़ाइन भी अच्छा है, वो भी 100% आप करना चाहते हैं वो भी अच्छा है। टोटली आप अप टू यू है। आप जिस तरीके से बेहतर समझ रहे हैं, जैसे भी आपका क्रिएटिव माइंड है। अच्छा, क्लिप सर्कल 70%, और हमारे पास इसको अगर हम 30% करके देखते हैं, फिर क्या आ रहा है। वापस चेक करते हैं, 30% के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। 90% के बाद देख लेते हैं। अच्छा, उसका जो गैप आ रहा है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आ रही, तो एज इट इज़ अगर आप इसको रहने भी दें तो कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो बाकी इन्फॉर्मेशन तमाम तर सेम है। ठीक है। टॉप बॉटम हमने देख लिया, अब हम इसके बाद हम कौन सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसको डुप्लीकेट बना के लेफ्ट राइट वाली इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है।
किसी के पास कोई क्वेश्चन हो इन्फो सर्कल से रेलिवेंट, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो? ठीक हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। प्लस के बाद क्लिक करते हैं। वापस अल्टीमेट वीसी एड ऑन के पर आते हैं। अब हमारे पास है इंटरेक्टिव बैनर 2 को हम देख लेते हैं, और इसके साथ हम यहाँ पे हमारे पास फिलहाल इसी को एक्सप्लोर करते हैं हम। चलो, टाइटल के ऊपर सेम वही उसी तरीके से टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बैनर इमेज है। अब इंटरेक्टिव बैनर 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरेक्टिव बैनर 2 की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। स्टाइल 1, स्टाइल 2, 3, 4। जो हमने सर्विसेज लगाई थी हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं सारी। 5। अच्छा, हमारे अगर एम्प्लॉयज़ की कोई इमेजेस हैं वो भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, उनका नेम, उनके डिस्क्रिप्शन, जीडीज वगैरह। ठीक है। 8, 11, 12, 12 इसमें इन्होंने स्टाइल रखे हुए हैं। टाइटल पे आ जाते हैं। टाइटल इस तरीके से इसको कट कर देते हैं। टाइटल शेयर, और कुछ इंफॉर्मेशन को बैनर इमेज जो उसकी बैकग्राउंड के ऊपर है वो यहाँ से ऐड कर लें। अच्छा, उसका लिंक अगर कोई लगाना चाहते हैं तो वो स्टाइल 1, 2, 3, 4, ये इन्होंने दिखाए हुए हैं 12 स्टाइल। अब आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपल इधर जाके देख सकते हैं कि कौन सा स्टाइल जो है वो बेहतर है, आप कौन सा स्टाइल जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। स्टाइल 1 आपने देख लिया है इस तरह। 2, 3, 4, हम 6 यूज़ करके देखते हैं। बैनर की हाइट कस्टम आ रही है, मिनिमम आप इसको 350 पिक्सल्स कर लें। कस्टम इस तरीके से रखने का फ़ायदा ये है कि जब आप, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं, 1, 2, 3 इमेजेस हैं। इस इमेज का अगर तो साइज़ बड़ा होगा तो ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी इस तरह, तो बुरी लगती है। तो जब आप कस्टम साइज़ रख लेंगे हाइट में तो वो फिर सारी जो जितनी भी इमेजेस है वो फिर बराबर हो जाएंगी। या दूसरे केस के अंदर फिर यही होगा कि आपको अपने फोटोशॉप के ऊपर जाके या इमेज को क्रॉप करके डिज़ाइनर के थ्रू उसको कंप्रेस उसको रीसाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं जनरल के ऊपर। हमने अब देख लिया है ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। टाइपोग्राफी के अंदर जस्ट डिफ़ॉल्ट हमें फ़ॉन्ट आ रहा है। अच्छा, ऐड न्यू कलेक्शन, हम फ़ोन की कलेक्शन हम ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। बोल्ड, उसका साइज़, उसकी हाइट, सेम वही वाली चीज़ें रिपीट हो रही है। कलर सेटिंग आ रही है टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, बैकग्राउंड इसके ऊपर रख के इस तरह उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दें जो आपको बेहतर लगे। इमेज ओपेसिटी आपने यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कर लें। इमेज ओपेसिटी ऑन हावर आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने चेंज करनी होगी तो अगर आप नोट करें तो 0 इज़ मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी वाइल 1 इज़ लोएस्ट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर ये 100% ये विजिबल होगा, और 0 के ऊपर 100% ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके दरमियान में, अब 0 से 1 के दरमियान में कौन से फिगर्स आएंगे, वो 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6। 5 का मतलब है 50% ट्रांसपेरेंट होगा। 6, 7, 8, 9 और 1। ठीक है। कोई क्वेश्चन? सेव।
इसको भी हम 3 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं फिलहाल। रिव्यू करते हैं। ठीक है। अगर हम नोट करें ओवर के ऊपर, इसके ऊपर जो इसकी इमेज की ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कलर इसका चेंज करना हो, सिंपल आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट टाइपोग्राफी पे आएंगे, यहाँ से इसका साइज अब एडजस्ट कर सकते हैं। 25 हम देखते हैं। कलर सेटिंग में आते हैं, टाइटल का कलर हम वाइट कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ख़त्म कर देते हैं फिलहाल। और इसको हम 3 करके देखते हैं कि इस पे 3 के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम नोट करें तो वो बहुत कम, उसकी जो विजिबिलिटी रह गई है बहुत कम हो गया। मैं इस सबको ड्रैग करता हूँ और इसके बाद ले आता हूँ, ताकि हमें जो है कम से कम अब स्क्रॉल डाउन करना पड़े। सिंपल। ठीक है। अच्छा, हम और डिज़ाइन देख लेते हैं, और डिज़ाइन किस तरह से वर्कआउट करते हैं। 12 सेव रिव्यू। साथ और भी देख लेते हैं। स्टाइल में 9 देख लेते हैं। ठीक है। टाइटल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? आज तो क्लास वालों के पास किसी के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है। बड़ी बोरिंग लगता है, या तो बोर हो रहे हैं या फिर आज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है और आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रही है। कोई फीडबैक आप अगर आपकी तरफ से आ जाए तो इट विल बी ग्रेट। समझ आ रही है सर सही से। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं और हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंटरेक्टिव बैनर में सिंपल भी एक था। ये इंटरेक्टिव बैनर 2 है और इसके अंदर इंटरेक्टिव बैनर्स ये वाली ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये सिंपल सा एक बैनर है, इस तरह वर्क करता है। इसको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। अल्टीमेट एडोन के बाद इंटरेक्टिव बैनर पे आ जाते हैं। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं सम टाइटल। टाइटल ऑन सेंटर या लेफ्ट सेंटर कर देते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में हम कुछ जो डिस्क्रिप्शन जो है हेडअप कर लेते हैं। आइकन विद हेडिंग है, आइकन विद डिस्क्रिप्शन या बोथ। आइकन हम देना चाहते हैं तो चेंज कर लें। बैनर इमेज जो बैकग्राउंड पे इमेज आएगी वो ऑटो हाइड हो या कस्टम हाइड हो। फिर 50 पिक्सल। लिंक लगाना चाहते हैं कंप्लीट बॉक्स के ऊपर या रीड मोर का बटन लगाना चाहते हैं। ओवरले बैकग्राउंड कलर, इसके ऊपर एक किस कलर का ओवरले इमेज के ऊपर आ जाए वो ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऐड करने के बाद इसकी ओपेसिटी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। उसका कलर की कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी या कितने ज़्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा। अच्छा, कलर्स में आए थे हेडिंग के स्टाइल्स। हेडिंग का बैकग्राउंड रखना है या नहीं रखना, ये चीज़ भी है आपके पास। डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ों को सेव कर देते हैं इसके पास। ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं एक, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ।
यहाँ पे कुछ इसके इफेक्ट्स हैं, जो बॉक्स के होवर के ऊपर जो इफेक्ट आ रहे हैं, किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो दिखेगी, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये एक था, ये थोड़ा सा क्रिएटिव आ रहा है। ठीक है, सिंपल है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी के पास। बस ये एक इमेज स्लाइडर के ये भी एक चीज़ देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। समटाइम आप इसको यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट के आइकन्स, टेस्टिमोनियल्स वगैरह के अंदर, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल फुल विड्थ आ रही है। अच्छा, इसके बाद नीचे जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ रहा है, आइटम टू शो 5 ऑन डेस्कटॉप, 3 ऑन टैब्स और 2 ऑन मोबाइल। ठीक है, इन्फिनिट लूप का मतलब ये है कि वो फिर इन्फिनिट टाइम के लिए वो लूप चलता रहेगा, क्योंकि ये स्लाइडिंग होगी। अच्छा, ट्रांजिशन स्पीड, कितनी देर के अंदर एक जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा होगा। ऑटो प्ले स्लाइड्स। मीनवाइल हम यहाँ पे इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉ इसको भी कर सकते हैं इजीली। माउस, अगर आपका मोबाइल के ऊपर देख रहे होंगे तो फिंगर से भी इसको कर सकते हैं, स्लाइड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, चेक करें कितना क्रिएटिव है। अच्छा, इसकी एक खासियत ये है कि आपको ये फुली एंड देता है कि आप कुछ भी चीज़ जो है वो स्लाइड करवा सकते हैं। सेव करते हैं, जैसी प्लस का बटन है तो वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, पूरी रो भी हम उसको स्लाइड करा सकते हैं। तो 1 रो एट अ टाइम आएगी इस तरह, और उस रो के अंदर आप कुछ भी ऐड कर दें। अल्टीमेट एड ऑन के चाहे आपने जो इन्फो सर्कल क्रिएट किए थे वो आप हर स्लाइड के ऊपर एक न्यू इन्फो सर्कल आ रहा हो, जैसे कि आप कहते हैं कि अपनी डेवलपमेंट टीम आपने ऐड की हुई है। ठीक है, तो डेवलपमेंट टीम स्क्रॉल करें, तो डिज़ाइनिंग की टीम स्क्रॉल करें, साथ ही उस आपके आ जाएंगे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स आ जाएंगे, फिर स्क्रॉल करें, एसईओ एक्सपर्ट्स आ हैं, फिर उसको स्लाइड करें तो पीएचपी डेवलपर या डेवलपर्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो जाएगी। आप सिंपल इमेज करना चाहते हैं, सॉरी, आप सिंपल इमेज भी कर सकते हैं, यहाँ से सिंगल इमेज कर देंगे और एक सिंपल इमेज भी एक्सप्लोर हो सकती है। अच्छा, आपके पास और कहाँ से और कौन सी ऑप्शंस हैं, इंटरेक्टिव बैनर जिसे हमने अभी बनाए थे, या इन्फो बॉक्सेस बनाए थे। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपकी जो सर्विसेज जो थी, ये इन्फो, हमारे इन्फो बॉक्सेस थे, वो इस तरीके से स्लाइड हो, आप सर्विस दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर चल रहा है, ये पूरी एक रो है, ये सिंपल एक पिक्चर लगी हुई है, और ये उसकी हेडिंग है, और ये एक दूसरी हेडिंग है, और ये सिंपल टेक्स्ट है। तो ये तीन चार चीज़ों से मिल के एक आइटम क्रिएट की हुई है इन्होंने। जी, क्वेश्चन है? जी देर, आप आपके पास कोई क्वेश्चन है? काइंडली अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक जो है वो आप ऑफ कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। अच्छा, हम वापस अपनी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं।
अ, हम बात कर रहे थे इसके हवाले से कि यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है, हम स्लाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर अभी देख लेते हैं क्या किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। तो हमने एक रो क्रिएट कर दिया है, रो में हम डिवीजन डाल सकते हैं यहाँ पे सिंपल। अच्छा, यही चीज़ इमेज डाउनलोड करते हैं और सिंगल इमेज रखते हैं यहाँ पे, इसको ड्रैग करते हैं, इस तरह ड्रॉप कर देते हैं, सेट कर देते हैं यहाँ पे, इसको फुल करते हैं, इमेज साइज जो है वो फुल होगा। इसके अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं और इसको इफेक्ट कोई नहीं देते क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट के साथ कोई भी इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। सेव कर दें आप। अच्छा, इसके बाद आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, अल्टीमेट एड ऑन पे आ जाते हैं। आप हेडिंग के बाद सर्च कर सकते हैं हेडिंग, कस्टम हेडिंग या पोस्ट पेज टाइटल, और उसके बाद उसकी सब हेडिंग आ रही है यहाँ पे। अलाइनमेंट आ रही है लेफ्ट अलाइन, सेपरेटर आ रहा है लाइन, बिटवीन हेडिंग एंड सब हेडिंग कर देते हैं, इसको सॉलिड कर देते हैं। उसकी विड्थ 30 पिक्सल कर लेते हैं। अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो ये टोटली पूरी इसकी 100% इसकी विड्थ हो जाएगी। हाइट इसकी जो है, यानी कि इसका कितनी बोल्ड होगी वो लाइन, 2 पिक्सल कर लेते हैं। टाइपोग्राफी के स्टाइल्स वगैरह चेंज करने हो हमें, डिज़ाइन के अंदर ये मार्जिन वगैरह है, सेव कर देते हैं जस्ट। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक हम ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक, सेव, रिव्यू। अच्छा, अगर अब आप नोट करें तो ये एक स्लाइड आ गई है, बट ये किस तरीके से दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए और हमारी डिज़ायर्ड जो इसका जो हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं उस तरीके से ये वर्क करना शुरू कर दे। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन डेस्कटॉप 1, 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको करेंगे 1 इस तरीके से। ऑन टैब भी 1 कर देंगे, सेव करेंगे। अब हमारे पास पूरी एक जो है रो जो है वो पूरी ऐड हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट रो भी देखते हैं और इमेज को भी देख लेते हैं, इमेज क्यों डिस्प्ले नहीं हो रही। अच्छा, इमेज का जो साइज है हमने फुल लिखना था, यहाँ पे उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं। इसको सेव करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको डुप्लीकेट बना लें, प्रीव्यू कर लें इस तरीके से, ठीक है। फर्दर आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ये हमने 35 पिक्सल की एडिंग डाली थी, अब इसको इस तरीके से ही क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट आप इसको चूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला फ़ॉन्ट है, इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे। अगर आप नोट करें तो अल्टीमेट एड ऑन का ही एक ऑप्शन है हमारे पास, और इसका फ़ॉन्ट हम देख सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी जो है रेलवे है, ठीक है। रेलवे हम इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। फ़िलहाल हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है आज की। मैं ये चाहूँगा कि आप इसके मज़ीद जो भी ऑप्शंस हैं, ये सारी इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इनको भी एक्सप्लोर करके आए नेक्स्ट। तो आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो और आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? चलें फिर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप सबसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
जी सर, शुक्रिया, थैंक्स। Okay.